ईपीएस तो बहुत बड़ा माफिया है। मैं तो माफिया ही बोलूंगा इसके अंदर, क्योंकि माफिया इसलिए बोलूंगा कि सभी लोग जो है सरकार, सारे लोग मिले हुए, चुनाव हो गया, सरकारें बन गई, कहाँ ईपीएस का कोई बात कर रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, कोई भी ईपीएस पे बात पे कोई बोलता है क्या? सहारा में हर एक घर का पैसा गया हुआ है, हर एक बच्चे का पैसा गया हुआ है, जो आज के टाइम में जवान हो गया है। बिल्कुल 1000 रुपए में क्या होता है आज के टाइम में, आप बताओ। 1000 रुपए उनका भाड़ा लग जाता है कि दिल्ली में अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए। उसके बाद ये लोग बस ये मांग करते हैं भाई कि मेरा ईपीएस का जो पैसा है वो ईपीएस का मैशअप। तो कैसे सबका साथ सबका विकास, किसके विकास की बात कर रहे हैं आप? ईपीएस 95 की विकास को कैसे बात कर रहे हैं आप? ईपीएस 95 का कहाँ, इन लोगों ने कभी बोला ही नहीं। कभी सरकार ने किसी को 800 रुपए मिल रहा है सिर्फ ईपीएस के नाम पे। वो कह रहे हैं भाई 7,500। सरकार बस अंधी बहरी गूंगी ऐसे बन के बैठी हुई है। ईपीएस के लोग आते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, ईपीएस 95 का मुद्दा ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन को कहीं ना कहीं देखिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। काफ़ी समय से उनकी पेंशन रुकी गई है और जो 7,500 है वो मांग कर रहे हैं कि 7,500 आए, क्योंकि जो उन्हें अभी पेंशन दी जा रही है वो 1,000 के करीब है। तो हमारे साथ राहुल जी है। तो मैं बता दूं, राहुल जी ने काफ़ी जो है ईपीएस का मुद्दा उठाया है और इनके चैनल पे काफ़ी वो मुद्दा जो है दिखता भी है कि काफ़ी बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं अपनी बात ईपीएस को लेकर। तो राहुल जी, पहले तो ये बताइए मेरे दर्शकों को, ईपीएस 95 है क्या, ताकि उनको समझने में आसानी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम, पहले शुक्रिया कि आपने इतना कुछ कहा। एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम एक स्कीम था सरकार का, जिसके तहत जो है जब ये एम्प्लॉयमेंट थे, जब बहुत सारे लोग थे काम कर रहे थे, अर्थ सैनिक उसमें भी काम कर रहे थे, अर्थ बल में भी, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार पैसे काट रही थी कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो कुछ इनके 7,500 रुपए जो है इनको मिलना था, जो कि सरकार ने बंद कर दिया पेंशन के तहत। अब सरकार 7,500 की जगह इनको दे रही है, एक लॉलीपॉप दे रही है, 1000 रुपए। अब 1000 रुपए में आज के टाइम में क्या होगा, जहां पर 7,500 या 600 इनको मिलने थे। हर जिन्होंने बहुत मेहनत किया, जिन्होंने पैसे कटवाए, जिन्होंने इतनी सारी चीज की, सरकार के यहाँ पर काम किया, उसके बाद आज के टाइम में उनकी हालत रितेशना जी ऐसी हो चुकी है कि वो गरीब हो चुके हैं, भीख मांग रहे हैं। भीख मांग करके ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो काम किया था, हमने सरकार को पैसे कटवाए थे अपने सारे के सारे उसमें, लेकिन हम बस इस उम्मीद पे थे कि हमें कहीं ना कहीं ईपीएस 95 इसलिए क्यों 1995 का था ये घटना, ईपीएस 95 हमें मिले, ईपीएस के पैसे 7,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन सरकार ना तो इस पे बात कर रही है, ना इस पे बात करना चाहती है। सरकार बस अंधी बहरी गूंगी ऐसे बन के बैठी हुई है। ईपीएस के लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं, यहाँ पर इतने बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं लोग कि जिनको 1000 रुपए, किसी को 800 रुपए मिल रहा है सिर्फ ईपीएस के नाम पे। वो कह रहे हैं भाई 7,500 रुपए कहाँ है? राहुल जी, मेरा सवाल ये, जैसे कि मोदी जी कहते, प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास, तो ईपीएस 95 वालों का विकास नहीं हो रहा कहीं ना कहीं? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। किसके विकास की बात कर रहे हैं आप? ईपीएस 95 की विकास को कैसे बात कर रहे हैं आप? ईपीएस 95 का कहाँ, इन लोगों ने कभी बोला ही नहीं। कभी सरकार ने देखिए चर्चा ही नहीं किया। इसको मैं बहुत क्लोजली कवर करता आया हूँ, मैंने देखा है रितेशना जी, जो बूढ़े बुजुर्ग ना बात करते हैं ना, वो दूसरे दिन मिलेंगे नहीं आपको, वो अगली बार आपको मिलेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं, वो लड़ते लड़ते चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं वो लोग। वो बस 80-80 साल की उम्र में सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा पेंशन कहीं ना कहीं मिल जाए। जंतर मंतर के ऊपर कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में जंतर मंतर के पास धरना प्रोटेस्ट होता है, इतने सारे रामलीला मैदान में होता है, दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर। उसके बाद ये लोग बस ये मांग करते हैं भाई कि मेरा ईपीएस का जो पैसा है वो ईपीएस का मैशअप। तो कैसे सबका साथ सबका विकास का नारा तो भाई आप मोदी जी ने दिया है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों का विकास कहाँ हो रहा है? कहाँ उनको पेंशन मिल रही है? आप बताओ, आप बताइए, आप ग्राउंड पे जाकर के बताइए कि किसको पेंशन मिल रहा है। खास करके ईपीएस के लोगों को कहाँ दे रहे हैं? ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। 1000 रुपए में क्या होता है आज के टाइम में, आप बताओ। 1000 रुपए उनका भाड़ा लग जाता है कि दिल्ली में अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे, और महाराष्ट्र और मुंबई और कहीं से भी अगर आ रहे होंगे, तो उनको तो भाड़ा लग जाएगा इतना। अब तो कंसेशन, पहले रेलवे में कंसेशन मोदी था। जी की बात हो गई, पर बाकी जो है, मतलब कि पार्टीज है, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही, उन्होंने भी ये मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में देखा गया। जो भी विधानसभा चुनाव जो गए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम पेंशन जरूर देंगे, पर ईपीएफ जो ईपीएस 95 है उस वो शब्द जो शामिल नहीं किए। कैसे उठाएंगे? हाँ। कैसे वो शब्द उठाएंगे? सहारा पे कोई बोलता है क्या? सहारा में हर एक घर का पैसा गया हुआ है, हर एक बच्चे का पैसा गया हुआ है, जो आज के टाइम में जवान हो गया है। बिल्कुल सहारा का मुद्दा कोई उठाता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। वो सरकार, कोई मीडिया, कोई नेशनल मीडिया, कोई सरकार नहीं उठाती। तो ईपीएस तो बहुत बड़ा माफिया है। मैं तो माफिया ही बोलूंगा इसके अंदर, क्योंकि माफिया इसलिए बोलूंगा कि सभी लोग जो है सरकार, सारे लोग मिले हुए हैं। तो ईपीएस एक बहुत बड़ा माफिया है। कौन उठाएगा इसको? कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष हो, कहां अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा है? दिल्ली का चुनाव हो गया, दिल्ली में सरकार बन गई,
कहाँ मैनिफेस्टो में डाला? महाराष्ट्र के लोग इतने सारे ईपीएस के अंदर इनरोल्ड हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, सरकारें बन गई, कहाँ ईपीएस का कोई बात कर रहा है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, कोई भी ईपीएस पे बात करना नहीं चाह रहा, कोई भी इस पे नहीं करना चाह रहा। और इसके तहत जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग है ना, वो मर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसके बावजूद वो एक बार लड़ते लड़ते, सोचिए कितनी दुर्दशा है ऐसे देश की, जिस देश में बूढ़े बुजुर्ग लड़ रहे हैं, अपने पैसों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें वो पैसे मिले, और वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। बताइए, जिस उम्र में एक अच्छा नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, पैसे से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनको सरकार के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में कहाँ है भरोसा? कौन है उनका नेता? कहाँ है भरोसा? कहाँ है सरकार? कौन सी सरकार है जो उनके ऊपर बात कर रही है? कौन सा विपक्ष है जो उनके ऊपर पार्लियामेंट में मुद्दा उठा रहा है? कभी आपने देखा कितने सारे सेशन चले गए पार्लियामेंट के अंदर? मॉनसून सेशन चला गया, बजट सेशन चला गया, निर्मला सीतारमन ने कहीं उनके बारे में बोला? कहीं बोला कि ईपीएस के लोगों को पैसा मिलेगा? क्यों नहीं मिल रहा ईपीएस के लोगों को पैसा? ये सरकार बस ये चाह रही है कि कैसे भी करके वो लोग मर जाए, वो लोग चले जाए, उनका देहांत हो जाए, उसके बाद ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मामला शॉर्ट आउट नहीं होगा, ये मामला बल्कि बढ़ेगा और बढ़ेगा, और जितना ये अगर दबाने की कोशिश की जाएगी ईपीएस के मामले को, वो इतना मामला उठेगा। अब तो आप ये भी देख लीजिए कि मुझे यहाँ तक लगता है कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, सारे स्टेट से, अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल, जैसे आपने देखा होगा रामलीला मैदान में हुआ था, उस तरीके से विशाल धरना प्रदर्शन होगा। फिर सरकार किसको छुपाएगी? कैसे छुपाएगी? पहले कह रहे हैं ना, गूंगी बहरी सरकार है, कितना भी विशाल धरना प्रदर्शन कर लीजिए तो कोई सुनेगी तो है? तो लोकतंत्र है ना, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को मार तो नहीं सकते। सरकार सुने या ना सुने, आपका राइट है धरना करने का, प्रोटेस्ट करने का, तो प्रोटेस्ट देख लो। आप किसान आंदोलन में देख लो, हम लोगों ने कवर किया था एज अ जर्नलिस्ट, हम लोग गए थे वहां पर, हम लोगों ने कवर किया किस तरीके से हालात हो रही है, कैसे कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी जाती है, क्यों नहीं आने दे दिया जाता है। पंजाब के हाईकोर्ट को और जो है उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये सरकार तो अंधी बहरी गूंगी है, लेकिन क्या करें? अब हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, आप लोकतंत्र के अंदर धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप किसी को मार तो नहीं सकते, आप किसी के ऊपर प्रेशर ऐसे बना सकते हैं। अगर ईपीएस का मुद्दा ये नजरअंदाज लगातार जो सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं ईपीएस वाले, वो वोट भी उन्हें ही देते होंगे? मुझे लगता है कि उन लोगों ने बहुत सारे चीज में बहिष्कार किया, बहुत सारी चीज में उन्होंने किया, उनको एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी, क्योंकि सरकार का भी रवैया कुछ ऐसा रहा ना रितेश जी, कि होगा, सरकार ने भी कहा कि होगा होगा होगा, लेकिन 2 टर्म सरकार का बन चुका था, तीसरा टर्म सरकार का जो है 2 टर्म, दूसरे टर्म भी खत्म हो गया, तीसरा टर्म सरकार का बना है, कब होगा? अब उनको उम्मीद थी कि भाई अब होगा, निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही है, अब होगा, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, अब होगा, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, अब होगा, इस मैनिफेस्टो में डाला जाएगा। अरे यार, वो तो भरोसा ही कर रहे थे ना, वो तो विश्वास ही करते जा रहे हैं। तो आप उनको कहीं ना कहीं बेवकूफ समझ रहे हो, आप उन लोगों से बेवकूफ समझ रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, उनके विश्वास के साथ आप लोग खेल रहे हो बहुत सही तरीके से। राहुल जी, ये क्या कहते हैं, बिहार चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है मैनिफेस्टो में जो भी पार्टियां वहां से लड़ेंगी, चाहे गठबंधन में लड़े चाहे अकेली लड़े, तो वो मैनिफेस्टो में ईपीएस का मुद्दा उठाया जाए, माफ कीजिएगा, मैनिफेस्टो में उठाया जाएगा ईपीएस का मुद्दा या नहीं? अरे आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, कहाँ का चुनाव, हिमाचल का चुनाव हो गया, दिल्ली का चुनाव हो गया, राजस्थान जब कितने चुनाव हो गए भाई, ईपीएस का मुद्दा कौन से मैनिफेस्टो में आ गया? बिहार इलेक्शन का इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि बिहार के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ईपीएस में इनरोल्ड है, जिनको मिलना चाहिए। बिहार के लोग तो ऐसे भी हैं जिनको सहारा का पैसा मिलना चाहिए, तो ईपीएस में इतने इनरोल्ड है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार, ये लोग जो अंधी बहरी हैं, वो कम से कम ईपीएस का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में तो लेके आए यार। आप विश्वास दिलाना चाह रहे हो उन वर्ग का, आप विश्वास जीतना चाह रहे हो बुजुर्गों का, तो कहां आप मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हो? आप तो बोल ही रहे कि मैनिफेस्टो में आए। और अगर देखिए, मैं तो यही कहूंगा ईपीएस के लोगों को ये कहना चाहूंगा, उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, उम्मीद तो करना ही पड़ेगा, आज तक जो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी आग्रह करूंगा और बोलूंगा लोगों को कि वो लोग सड़क पे आए, उठे, जिस तरीके से उन्होंने पहले अपने संघर्ष किया था ईपीएस को लेकर के, वही संघर्ष को आगे बढ़ाए, और बिहार इलेक्शन में सरकार, जितने भी सरकार के घटक दल हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाए कि कहीं ना कहीं ईपीएस का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में डाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी बात करने के लिए। तो देखना यही होगा कि ईपीएस 95 जो 95 से चला आ रहा है, क्या ये मुद्दा इस बार आगामी चुनाव जो बिहार के उन पार्टियों के मैनिफेस्टो में रहेगा, या फिर से इस ईपीएस 95 को नजरअंदाज किया जाएगा? हालांकि देखिए, काफी टाइम से चला आ रहा है कि कभी किसी पार्टी ने ये नहीं सोचा कि बुजुर्गों को क्या देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि एक लाठी होती है, एक सहारा होता है, जब उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते तो ईपीएस ऐसा सहारा होता है कि उनकी रोटी रोजी चल पाए। पर यहाँ पर सरकार
सरकार कह तो रही है सबका साथ सबका विकास, पर कहीं ना कहीं जो विकास है वो बुजुर्गों को आज रुका हुआ है। पर आने वाले समय में देखिए उम्मीद तो यही लगाई जाएगी कि जो काफी समय से ये मुद्दा चल रहा है, मैनिफेस्टो में सरकारें रखें बिहार चुनाव में, पर क्या रखती है नहीं, बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।